ये बात। राम राम। मैं जयंत चौधरी इस माध्यम से अपने ट्वीट्स और विचार सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि भूतकाल में हुए कुछ विशेष घटनाओं को हम याद रखें, बल्कि इसलिए भी पढ़ना चाहिए ताकि हम ये जान सकें कि आज जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहां तक लाने में किन किन महापुरुषों ने क्या क्या बलिदान दिए। भारतीय इतिहास में अंग्रेजों का शासन एक अत्याचारी क्रूर दौर रहा। समाज का हर वर्ग उस शासन में त्रस्त था। अंग्रेजों से आज़ादी की एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। बहुत सारे महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान भारत को आज़ाद करने में समर्पित कर दिया। आज ऐसे ही एक महापुरुष बाबा श्यामल जी को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। 10 मई 1857 में मेरठ से क्रांति का बिगुल बजा और पूरे उत्तर भारत में आंदोलन बड़ी तेजी से फैला। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो बड़ौद के इलाके में बाबा श्यामल जी ने अपने किसान साथियों को इकट्ठा किया और अगले कई महीनों तक बड़ौद और उसके आसपास के इलाकों में अंग्रेजों को भगा दिया। बाबा श्यामल जी का विद्रोह इतना विशाल था, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि बाबा के खिलाफ अंग्रेजों को एक विशेष थल सेना को तोप और बंदूक देकर भेजना पड़ा और इधर बाबा सिर्फ अपने परंपरागत हथियारों के बल पर ही अंग्रेजों पर भारी पड़ रहे थे। आंदोलन के शुरू होने से पहले ही अंग्रेज बड़ौद से जाने वाली रसद पर बड़े पैमाने पर निर्भर थे। जैसे ही क्रांति की खबर बाबा तक पहुंची तो अपने साथियों को साथ मिलाकर सबसे पहले इस रसद में आवाजाही को उन्होंने रोका, जिसके लिए बागपत में बने एक पुल को उन्होंने उड़ा दिया। इसके बाद अंग्रेजी फौज का नंबर 1 दुश्मन बन गए बाबा श्यामल। बाबा श्यामल जी का विद्रोह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जहां बाकी जगहों पर काफ़ी सारे विद्रोह करने वाले इस वजह से भी विद्रोह कर रहे थे क्योंकि उनकी रियासत को अंग्रेज़ों ने हथिया लिया था, वहीं बाबा श्यामल जी एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर सामने आए जो किसानों पर बढ़ाई गई टैक्स की कीमतों के कारण ही अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोले थे। दुर्भाग्यवश बाबा श्यामल जी को अंग्रेज़ी फौज ने धोखे से पकड़ लिया और 21 जुलाई 1857 को बाबा श्यामल जी को फांसी दे दी गई। बाबा श्यामल जी की लीडरशिप का यही कमाल था कि अनेक वर्गों में विभाजित हमारा समाज इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलकर एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा। ये हमारी विरासत है जिसे बचाने को हमारे पूर्वज शहीद हो गए। आगे चले 90 साल के स्वाधीनता की लड़ाई और उसके बाद आज तक इन महापुरुषों के संघर्षों और बलिदानों ने हमेशा हम सबको प्रेरणा दी है। आज हमें अपने जवान होती पीढ़ी को इन महान संघर्षों के बारे में बताने की जरूरत है ताकि वो अपनी इस पहचान को बेहतर समझ पाएं और राष्ट्रहित में किसान कमेरा कौम को एक करने में सहयोग करें। जय हिंद। तो आज की ये बात जरा आप भी सोचें।